ये कहेगा वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट डेटा और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के साथ रिलायबल मार्जिनल प्राइसेस के हवाले से जो वर्ल्ड बैंक जोर दे रहा है, इन इस्लाहात से आप समझते हैं कि जो सब्सिडीज़ हैं, टैरिफ्स हैं और ओवरऑल क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? जी बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हो रही है कि वर्ल्ड बैंक ने इस दफ़ा ये मार्जिनल प्राइसेस और सर्कुलर डेट का और टैरिफ पे ख़ास करके जो कंसर्न का इज़हार किया है, ये एक खुशी का काम है। इस तरह से है कि आज तक हमारा जो एनर्जी सेक्टर जितना भी डिस्टार्ट हुआ है या जितना मैस क्रिएट इसके अंदर हुआ है, इसकी डिमांड एनर्जी की जो कम हुई है वो टैरिफ की ही वजह से हुई है और टैरिफ इतना ज़्यादा कर दिया गया है और उसमें भी इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड बैंक की एडवाइजरी इन्वॉल्व रही है। अच्छा, मैं सारे का सारा वर्ल्ड बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें 90% हमारी और 10% वर्ल्ड बैंक की है। अच्छा। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्योंकि एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है, उनको ये इस तरह के रिफॉर्म्स पे बड़ा अच्छी दस्तरस हासिल है, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी है। खैर एनीवे, कहते हैं ना बेटर लेट देन नेवर। मार्जिनल प्राइसेस की बिल्कुल वर्ल्ड बैंक ने सही बात की और ये मार्जिनल प्राइसेस का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है जी। और इंटरेस्टिंगली मैं इस पे पिछले जब से भी बोल्ड टीवी के साथ मुझे जब भी लिया गया, जब भी मौका मिला है, मैंने मार्जिनल प्राइसेस की बात की है। मार्जिनल प्राइसेस है क्या, वो ये आपके सुनने वालों के लिए कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो भी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस हो रही है, उनकी अगर डिलीवर्ड कास्ट अगर से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 100 रुपया है और एडिशनल यूनिट बनाने की कास्ट अगर 20 रुपये है, तो वो जो एडिशनल यूनिट है उसको बेचना भी 20 रुपये पे ही बेच दें आप, इसलिए कि आप सारी ओवरहेड तो ऑलरेडी रिकवर हो रहे हैं एडिशनल यूनिट पे। तो मार्जिनल प्राइसेस का ये कंसेप्ट है कि जो भी आपकी मार्जिनल कास्ट है उसके इक्वलेंट आप कंज्यूमर से चार्ज कर लें। इसके बहुत फ़ायदे हैं। बड़े वाइड लेवल पे इकोनॉमिक डेवलप, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री को मार्जिनल प्राइसिंग पे होगी तो आप ये समझें कि इंडस्ट्री हमारी रिवाइव हो सकती है, हमारा कमर्शियल सेक्टर रिवाइव हो सकता है, इवन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो थोड़ा रिलीफ फील करेंगे और कंजम्पशन बढ़ाएंगे। लेकिन जो मार्जिनल प्राइसेस के साथ इन्होंने मशरूत कर दिए, कंडीशन की है वर्ल्ड बैंक ने, और वो ये कहा गया कि एक तो आपका ट्रांसपेरेंट डेटा हो, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो। ये गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर ये कर पाएंगे तो ऑब्वियसली फिर ही जो शराइत हैं वो पूरी हो पाएंगी, उसका फ़ायदा तभी पहुँचेगा। जी, ये भी आपका बिल्कुल सही और वर्ल्ड बैंक का भी सही ऑब्जर्वेशन है। बात यह है कि हमारा जो पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो इस वक्त कोलैप्स, मैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल दोज हु एक्चुअली मैटर्स, कोलैप्स भी हमारी डेलिब्रेट मिस रिपोर्टिंग और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से है। और ये डाटा की करेक्टनेस और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपने मुल्क को सीधा करना है, इसकी इकानमी को सीधा करना है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही फ्रॉम एंड टू एंड हमारा जो है ना वो डाटा की कलेक्शन है और वो भी डाटा की ऑटोमेटिक कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल हम AI की बात करें और मैं रिपीटेडली गवर्नेंस 5 की बात कर रहा हूँ, और गवर्नेंस 5 जो डॉक्ट्राइन है वो यही है कि एंड टू एंड जनरेशन से लेके डिलीवरी तक, कंजम्पशन तक जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसकी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन वो कलेक्ट की जाए और उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन पे जो ऑटोमेटिकली AI टूल्स के थ्रू कलेक्ट हो, वो इंफॉर्मेशन यूज हो हमारे प्लानिंग के लिए। और बिल्कुल वर्ल्ड बैंक भी इस वक्त बिल्कुल ठीक कह रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।